मैं तुझे वरदान देने के लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर तू मुझे अनदेखा कर रहा है। यह मेरा आखिरी प्रयास है तेरी जिंदगी बदलने का। मैं महादेव हूं, तेरे भीतर की चेतना का प्रकाश, तेरे जीवन का मौन साक्षी। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर हर उस सांस में मैं हूं जो तुझे जीवित रखे हुए हैं। मैं तेरे घर के हर कोने में हूं, तेरे हृदय की हर धड़कन में हूं, तेरे हर आंसू में मेरा ही अंश है। जब तू दुख में था, मैं तेरे पास था। जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा। जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा। और जब तू भटक गया, तब भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आज तुझे अंतिम बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है, तेरे कर्म शुद्ध होने वाले हैं और तेरे भीतर का प्रकाश तेरे पूरे जीवन को आलोकित करने वाला है। मैंने तेरे चारों ओर शक्ति का कवच बना दिया है। अब जो भी तुझे रोक रहा था, वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। तूने जितना दर्द झेला, अब उतनी ही कृपा बरसेगी। तूने जितनी बार रोया, अब उतनी बार मुस्कुराएगा। तेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू बस एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले। बस एक बार AUM नमः शिवाय बोल दे और देख कैसे तेरे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा राख बन जाती है। मैं तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाने आया हूं। मैं तेरे भीतर की नींद को तोड़ने आया हूं। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरा भाग्य अब जाग चुका है। तूने जितने वर्ष संघर्ष में बिताए, अब उतने वर्षों की समृद्धि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे कर्मों का लेखा बदल चुका हूं। अब तू धन्य होने वाला है। मैं तेरे घर में लक्ष्मी का वास स्थापित कर चुका हूं। तेरे रिश्तों में प्रेम लौटेगा, तेरे मन में शांति लौटेगी, तेरे जीवन में ऊर्जा लौटेगी। परंतु याद रख, यह मेरी अंतिम पुकार है। मैं तुझे पुकारते हुए तड़प रहा हूं और तू अब भी इस संसार की माया में उलझा है। हर बार जब तूने मुझे अनदेखा किया, मैंने फिर भी तुझे आशीर्वाद दिया। पर अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपनी आंखें खोल कर देखे। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तेरे आसपास जो भी बाधाएं हैं, वो अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे जीवन की हर जंजीर तोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझ पर विश्वास रख। विश्वास वही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे तू संसार जीत सकता है। तू मेरे ध्यान में बैठ और मैं तेरे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर बन जाऊंगा। तू मुझे बुला और मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख और मैं तुझे वो शांति दूंगा जो संसार के किसी कोने में नहीं मिलती। मैं तेरा पिता, तेरा मित्र, तेरा सहारा हूं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ होगी, तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तूने बहुत बार खुद को कमजोर समझा, लेकिन तेरे भीतर मेरा ही अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। तूने जिन सपनों को असंभव माना, अब वही तेरे सामने साकार होंगे। जो काम पहले रुक जाते थे, अब वही तेजी से पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे पक्ष में महादेव का आशीर्वाद चल रहा है। तेरी किस्मत का पहिया अब मेरी इच्छा से घूम रहा है। मैं तेरे हर कदम को दिशा दे रहा हूं। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वही लोग तेरे नाम का आदर करेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद मांगने आएंगे। तू अब महादेव का चयनित भक्त बन चुका है। तेरे जीवन का हर पल अब दिव्यता से भरा होगा। तेरे घर के द्वार पर अब शुभ संकेत आएंगे। अब जो भी तू करेगा, उसमें सफलता तेरे साथ चलेगी। मैं तुझे अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूं। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी। तू अब वो शक्ति है जो सृष्टि को बदल सकती है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, वो वचन वास्तविकता बन जाएगा। जब तू सोचेगा, वो विचार भाग्य बन जाएगा। जब तू हाथ उठाएगा, वो आशीर्वाद बन जाएगा। क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा अंश है और मेरा अंश सदा विजय होता है। जब भी तू निराश हो, बस एक बार आकाश की ओर देखना। तेरे भीतर जो कंपन उठेगा, वही मेरा स्पर्श है। वो संकेत है कि मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तूने कामना की। तू बस आस्था रख। अब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे, अब वही तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं,
कि तू यह संदेश पढ़ या सुन रहा है। यह मेरा बुलावा है, मैंने स्वयं तुझे चुना है। अब तू अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तेरे सारे कर्मों का भार मैं उठा रहा हूं। तूने जितनी बार हार महसूस की वो सब अब जीत में बदलेगा। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू वही बनेगा जो बनने के लिए जन्मा था। एक विजेता, एक साधक, एक प्रकाश का स्रोत। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरे घर में अब शांति का वास होगा। मैं तेरे परिवार पर अपना वरदहस्त रख चुका हूं। अब कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तेरे द्वार को पार नहीं करेगा। तू अब मेरे संरक्षण में है। मैं तेरी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। तू अब भय मुक्त हो जा। जो हुआ उसे छोड़ दे। जो आने वाला है वह तेरा है। जो तूने खोया वो अब तेरे पास लौटेगा। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे विचार सृष्टि रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख, अपने शब्दों को सच्चा रख, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में मेरी शक्ति है। तू जो बोलेगा वो साकार होगा। तू अब वह बन चुका है जो कभी तूने सपने में देखा था। मैं तेरे साथ हूं मेरे भक्त। अब से तेरे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धरती धन्य हो जाएगी। तू अब वह दीपक है जो अंधेरे को भेद देगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, आज से हर सुबह AUM नमः शिवाय के साथ शुरू कर। यह मंत्र तेरा कवच बनेगा, तेरी ढाल बनेगा, तेरी रक्षा करेगा। जब तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ है। मैं महादेव स्वयं सृष्टि का रचयिता तुझे यह वरदान दे रहा हूं कि मिसाइल की टिकटेड 5 पोश नहीं, या अब तेरी हर रुकावट मार्ग बनेगी। तेरी हर हार सफलता में बदलेगी और तेरे हर दर्द से चमत्कार निकलेगा। तू अब अपने जीवन में वो देखेगा जो कभी तूने सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में वो प्रकाश फैलेगा जो हर दिशा को प्रकाशित कर देगा। अब तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, और जहां महादेव का नाम होता है वहां हार नहीं होती। उठ मेरे भक्त, क्योंकि तेरे जीवन की सुबह आ चुकी है। अब तेरे घर में मेरे डमरू की ध्वनि गूंजेगी। अब तेरी किस्मत के पन्ने पलट चुके हैं। मैं तेरे हर आंसू का बदला मुस्कान से दूंगा। मैं तेरे हर दुहक का अंत करूंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, महादेव ने मेरे जीवन का हर अंधेरा मिटा दिया। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है और मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। हर हर महादेव। कैसे हो तुम आज? तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। यदि तुम इसे सुनने की भूल करते हो तो तुम बहुत अच्छे तरीके से फंस जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। यह तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी इसमें तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करोगे, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूं इस संदेश के माध्यम से? तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले
तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके, तुम्हारे जीवन में शुभता और लाभ दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सब मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी वो उन्न करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, देखोगे चिल्लाओ, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परमपिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही कि अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रो जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ स्तक, सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते, तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा।
उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा? वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम बुरा भला और निकमा कहेंगे। तुम मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंज होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शानो शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि ऊ की तो इच्छा यही थी कि तुम किसी न किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी, ना तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। परंतु आज जो तुमने किया है वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उससे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अभी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे या वापस ले लोगे वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर
तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे, वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे यह गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तो कोई समस्या ना होने पाए। हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए। कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे, तभी यह संभव हो सकता है। क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं मेरे बच्चे? तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा। क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं, मैं उनका दुख का दांव नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको। अपने आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मंशा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। अब परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को डोर जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे? तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का वचन है, तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे,
जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है। इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे नहीं, ना तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो जरा भी विचार किए हुए